हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। इस वीडियो में करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इसमें हम टोटल कितने सेट कवर करेंगे? 99। टोटल 99 सेट हैं। बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी ये वाला सेट, ये जो पेपर पूछा गया था, इसको हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है श्वेत प्रकाश की एक किरण किरण कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह AB पर आपतित होती है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। जैसे कोई प्रिज्म है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म है कोई। कहता है ए रे ऑफ लाइट वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। मान लो ये AB क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है of a glass prism and emerges out of the other refracting surface AC। ठीक है, यहाँ emerge हो जाएगी ये। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AB इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है मान लो। ठीक है, ए रे आई, ये इंसिडेंट रे है। ये रिफ्रैक्टिंग रे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, और फिर इसे बोलते हैं, दोबारा से जाएगी ना, फिर इसे बोलते हैं एमरजेंट रे। अब कहता है ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब कहता है, ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, पहली स्टेटमेंट कहता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AB इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑफ कलर ऑफ वाइट लाइट। देखो, हर कलर के लिए जब 7 कलर में लाइट डिवाइड होती है, विप ग्योर विप ग्योर 7 कलर में, और आप देखो इसकी जो है ना वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम वो होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, जो अगर सारे के सारे कलर हैं, सबकी वेवलेंथ अलग है, तो सबका क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? अलग होगा। ठीक है ना, क्या होगा? अलग होगा। यही पहले में कहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AB इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? अलग होगा सबसे। ठीक है, तो हम कहेंगे पहला तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सरफेस AC इज सेम फॉर डिफरेंट कलर। सेम नहीं होता दोस्तों, हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, सतह AC का अपवर्तन का कोण अलग अलग रंगों के लिए समान होता है, समान नहीं होता। ठीक है, अलग अलग कलरों के लिए क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, कौन सा होगा? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली ए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, तो दोस्तों देखो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कौन सा पॉइंट इनमें से गलत है। देखो, अब आपको पता है फीमेल का 23rd पेयर में क्या होता है? XX होता है, उस मेल में XY गुणसूत्र होते हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा? बेबी क्या होगा? बॉय होगा, गर्ल होगा? तो ये 23rd वाला पेयर है जो मेल का, ये डिसाइड करेगा। पता है, सभी पहले देखने, सभी बच्चों में माँ से X गुणसूत्र विरासत मिलता है, तो माँ से, मदर से तो X ही है दोनों। ठीक है, तो ये पहला ठीक है। महिला के बच्चे के पुरुष होने की संभावना 50% है, ये भी ठीक है। ठीक है ना, 50-50% है। XX हो सकता है, XY हो सकता है। पुरुष संतान का लिंग निर्धारित करता है, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो पुरुष का जो गुणसूत्र है, ठीक है, यही बताएगा, जो उसका क्रोमोसोम है यही बताएगा कि मेल होगा फीमेल होगा। ये भी ठीक है। संतान के लिंग का निर्धारण महिला करती है, ये गलत है दोस्तों, इससे निर्धारण नहीं होता, डिसाइड किससे होता है? मेल से। तो फोर्थ गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम बिलो शो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, विच ऑप्शन शोज द करेक्ट लेबलिंग A एंड B एंड द फंक्शन ऑफ B। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी जोन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? ये पाइप होती है, ब्रोंकियोली, एल्वियोली और एल्वियोलर। ये क्या है? पाइप शामिल होती हैं सारी की सारी। और जो ब्रोंकियोली होता है, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? ये स्टार्टिंग का हिस्सा होता है।
ठीक है, स्टार्टिंग का भाग होता है, तो ए होगा ब्रोंकियोली, ठीक है, ए ब्रोंकियोली। नेक्स्ट जो एवियोली होता है, ठीक है, इसका थिन बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये होगा सेकंड पे आएगा एवियोली, गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। पहले आएगा ब्रोंकियोल्स, देन एवियोली, ठीक है। ये पहला आगे का पार्ट होता है, ये इससे जुड़ा होता है, पीछे का पार्ट होता है, ठीक है। एक थिन जो गुब्बारे टाइप की इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आता है बाद में, ठीक है। तो हम कहेंगे कौन सा होगा ऑप्शन, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ब्रोंकियोल्स एंड बी एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 4, इन सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट हैज द पार्ट ऑफ द डैश। मतलब कि एक कोशिका में जो विभाजित मतलब डिवाइड नहीं हो रही, उसमें डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, हैज द पार्ट ऑफ द वट, ठीक है, किस किस पार्ट में होता है वो, मतलब किस तरह से होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना, मतलब किसके भाग में होता है, किसके अंदर होगा। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ठीक है, डीएनए के डैश भाग के रूप में होता है, ठीक है। किस भाग के रूप में होता है, ये होता है क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज आर द करेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, दोस्तों ये है क्लोज लूप फॉलो करती हैं, ये ठीक है ना, क्लोज लूप फॉलो करती हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहता है आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये गलत है। आउटसाइड ये ट्रैवल करती हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ पोल होगी इनकी डायरेक्शन, और इनसाइड क्या होती है दोस्तों, इनसाइड होती है साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये गलत है। ये कहता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ नहीं होती, नॉर्थ क्या होंगी, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होंगी, ठीक है ना, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका, एक और दो करेक्ट हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द हार्ड स्टम ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज रिमूव्ड बाय द प्लांट। कहते हैं बड़े एवं वृक्षों के कठोर तने में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को पौधे द्वारा कैसे हटाया जाता है, ठीक है, कैसे हटाया जाता है, तो ये हटाया जाता है, ध्यान रखेंगे, थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द पोर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। तो पावर क्या होता है, पावर होता है जी 1/f, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की, तो इसमें लेफ्ट साइड लेते हैं दोस्तों, तो इसमें इसके लिए क्या होती है, कॉनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये होगा 1/f, पावर मतलब कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है दोस्तों, इसकी ध्यान रखेंगे। तो ये होगा 1/-25, ये आएगा माइनस के 0 पॉइंट कितना आएगा 4। तो देखो ऐसे तो नहीं बनेगा, फोकल लेंथ है ना, मीटर में लेते हैं, एफ क्या होता है, मीटर में होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में, 100 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। अब करो 1/f होगा माइनस के, तो ये होगा माइनस के 1/f, माइनस के 1/0.25, ये इसका 2 जीरो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है, क्या आएगा माइनस के 4 डायोप्टर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लाइक द वन सोर्स बिलो द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, आपको इनकी वैल्यू बताना है। कहता है एक संतुलित रासायनिक रिएक्शन में जैसे कि नीचे दिखाया गया है, ए बी सी डी का मान क्रमशः है,
तो यहाँ पे आयरन की रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ, ठीक है, क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड है। अब इसको बैलेंस करना आप, देखो दोस्तों, अब यहाँ आयरन 3 आ गया Fe, तो 3 बनाने के लिए तो ए की वैल्यू तो आपको 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ए की वैल्यू तो 3 रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो 4 बनाने के लिए बी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, 4 रखनी पड़ेगी, ठीक है, बी की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ 4 रख दोगे ना, तो यहाँ 4 रख दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए, ठीक है, 8 होगी, तो 8 बनाने के लिए डी की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 4 रखना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 4 होगी, ठीक है, डी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और सी तो ये तो एक ही बना है, ठीक है, बैलेंस हो गया, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रखनी पड़ेगी, सी की 1 रखनी पड़ेगी। ए बराबर है 3, बी बराबर है 4, 3 4 होना चाहिए, फिर उसके बाद सी की वैल्यू 1 है, फिर डी की 4 है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट ऑफ ऑन ए कॉनकेव मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अब ये लाइट आई, ये कॉनकेव मिरर की बात है, कॉनकेव मिरर की बात है, तो ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसे बोला जाता है, ये इन्फिनिटी हो गया। अब कहते हैं ये एफ से नहीं, ये 2F होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इंसिडेंट आई, और यहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में ये क्या है, कोइंस क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है, किस पे, इंसिडेंट रे, इससे नॉर्मल से, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर श्योरेस्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म, ठीक है, श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म के लिए प्रॉपर्टीज आर श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म का कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक क्या है, निश्चित परीक्षण है या टेस्ट है, कि आपको क्या क्या चेक करना है, मैग्नेटिज्म चेक करना है, तो उसके लिए एक जो फिक्स है ना, जो मेन क्या चेक करते हैं उस चीज़ में, ये इसने पूछा है। देखो जब दो सेम टाइप के मैग्नेट लोगे आप, ठीक है, देखो चेक करने का तरीका होता है, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक तो दोस्तों ये तरीका है इसका। दूसरा क्या है, अगर दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये कह सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट, उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों से चेक करते हैं, ना कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से चेक नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे आप, बी एंड सी, बी और सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इट इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। देखो कन्वेक्स मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में दोस्तों ऑब्जेक्ट तो इस साइड है, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, यू तो होता है नेगेटिव, वी इमेज इस साइड बनती है, ठीक है, इमेज इस साइड बनेगी तो पॉजिटिव होगा, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, तो ये भी राइट साइड, तो एफ भी पॉजिटिव। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है, तो 1/v, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ पे बनता है, 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो 1/12, एफ ये हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट यू, ठीक है, यू इस साइड है, तो ये नेगेटिव होगा, 1/24 बराबर है 1/f के, ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी, 24, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा, 2 माइनस 1, तो 1/24 बराबर है 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f की वैल्यू क्या आएगी, 24 आएगी सेंटीमीटर, ठीक है, 24 आएगी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर, ठीक है, इक्विवेलेंट बताना है, देखो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ठीक है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, 2 और 4 6 और 3 9 और 3 12, तो क्या आएगा, 12 ओम आएगा,
ठीक है, क्या आएगा 12 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 12। आपको बताना क्या है, करंट, ऑप्शन गिव द करंट, करंट की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, करंट बताना और रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टेंस तो 12 हो गया, तो ऑप्शन ये 12 हो गया, ऑप्शन ये 12 हो गया। अब करंट कैसे बताएंगे, आपको रिलेशन पता है, V इजिकल टू आई आर होता है। ठीक है, वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो I की वैल्यू क्या आएगी, V बाई आर हो जाएगी, इजिकल टू आई। तो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, और R की वैल्यू है 12 वोल्ट, तो ये होगा 0.5 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन इनमें से कौन से में ये 5 एम्पियर है, ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। पैरेलल में दोस्तों 1/R क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से R1 R2 एलसीएम आएगा, तो ये आएगा R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 1/R के बराबर होता है, तो R की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम आर सिमिलर टू दोज ऑफ। बेरिलियम किसकी तरह एक्ट करेगा। देखो सबसे पहले ऑक्टेव नियम क्या कहता है, ऑक्टेव का रूल कहता है, ठीक है, पहले जब आप 8 एलिमेंट को, ठीक है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करोगे, तो पहला एलिमेंट होगा जो, ठीक है, जैसे बेरिलियम है, यहाँ पे कहता है पहला कौन सा लेना है, बेरिलियम लेना है आपको। ठीक है, क्या लेना है, बेरिलियम लेना है। तो इस ये बेरिलियम के बाद इसकी प्रॉपर्टी किसके लाइक किसके सेम होगी, इसके बाद 8वां एलिमेंट आता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल से, आपको अच्छे से रीड करना है तभी आप समझ पाओगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, सॉरी एक, इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड बनाने की है ना, बॉन्ड बनाने की वो कैपेबिलिटी होती है हर एटम की, हर एलिमेंट की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसकी लाइक 3.98 के बराबर होती है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी आप, ठीक है, कब जाओगे, बॉटम टू टॉप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी पूछ सकता है। बॉटम टू टॉप जाओगे तो इंक्रीज होती है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बॉटम टू टॉप जाओगे इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कौन सा है, फ्लोरिना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब मैग्नीशियम धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है, पहला कहता है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है। देखो जो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर सल्फेट, तो पहला ठीक है। कॉपर सल्फेट गोल का नीला रंग फीका हो जाता है, ये भी ठीक है दोस्तों। मैग्नीशियम के टुकड़े पर तांबे की धातु का लाल भूरा रंग जमाव बनता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इनको हमें मैच करना है। नेचुरल सोर्स है, एसिड है, देखो एक से ही बता सकते हो, अगर एक भी पता है, वेनेगर पता है आपको। ठीक है, ठीक है, इससे क्या मिलता है, नेचुरल वेनेगर एसिटिक एसिड का सोर्स है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, पहले का आएगा ए, सॉरी सी, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, अब दूसरा टोमेटो, टोमेटो से क्या आया दोस्तों, किसका नेचुरल सोर्स है ये, टोमेटो है, आप ध्यान रखेंगे किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑप्शन इसका होगा ए, तो ये भी बार हो गया। ठीक है, बचा कौन सा, ये वाला, तो तीसरा ऑरेंज साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो साइट्रिक एसिड मोस्टली जो खट्टे होते हैं उनमें पाया जाता है, तो ये हो गया, कौन सा हो गया इसका, पहले का तो सी, वेनिगर एसिटिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट डिस्प्लेड द बाय कार्बन। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। देखो ये सारे चेनिंग, चेन बनती है, कैटनेशन, एलोट्रोपी, सारे कार्बन के गुण है, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टीज ये अलग है दोस्तों। ठीक है, ये इसका क्या नहीं है, नॉट डिस्प्लेड, ये डिस्प्लेस नहीं करता कार्बन। कौन सी प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टीज। पहला ठीक है, ठीक है, ये नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें ये करता है। सारे के सारे क्या है इसके, ये गुण धर्म प्रदर्शित किए जाते हैं इससे। ठीक है, डिस्प्लेस किए जाते हैं, ये नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर मेक इट आइडियल फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, कहता है कौन सी प्रॉपर्टी कॉपर को आइडियल बनाती है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। पहला है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखेंगे ये बनाती है, उसका कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, रिसाइकलिंग is one of the best method to decrease the amount of the waste generated. Some of its benefits are given below. Which of the following is not an advantage of recycling? ठीक है, तो इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है। इट इज़ एन इकोनॉमिक बेनिफिट हैज इट क्रिएट्स जॉब्स। दोस्तों ये ठीक है। इट रिड्यूसेस वेस्ट सेंड टू लैंडफिल्स, ये भी ठीक है। इट एक्सपेंसिव एंड यूजेस एनर्जी, ये गलत है। ठीक है, कहता है यह महंगा है और ऊर्जा का उपयोग करता है, ये गलत है। इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये जर्नल साइंस भी है, आप किसी स्टूडेंट नॉर्मली इसको कर सकता है। ठीक है, जिसने इसको पढ़ा भी नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज पे मैटर करेगा क्वेश्चन, उस टाइप का है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या है, इसका एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे के सारे एडवांटेज है रिसाइकलिंग के। क्वेश्चन नंबर 21, मेडिसिनल प्लांट अर्जुना इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज। ठीक है, औषधीय पौधा अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर एंड ईयर पेन। ठीक है, कान में दर्द और उच्च रक्तचाप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी। गेन ऑफ देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच मॉलिक्यूल इज नाउन हैज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों, एटीपी। ठीक है, किसको कहा जाता है, एटीपी। क्योंकि जो इसका जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जो बॉडी में ऊर्जा स्टोर होती है इसकी फॉर्म में होती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 19 में पूछे गए थे। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, कब हुआ था, 26/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस के, सारे हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और इसको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।